नंबर 4 प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। क विकारी शब्द वाक्य में लिंग वचन कारक आदि के आने से जिन शब्दों में परिवर्तन आता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे वह आया था, ये एक वचन है, इसका बहुवचन होगा वह आए थे। सभी शब्दों में परिवर्तन आ गया, इसलिए ये विकारी शब्द है। ख अविकारी शब्द वाक्यों में लिंग वचन कारक आदि के आने से जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता वह अविकारी शब्द हैं। जैसे वह धीरे धीरे चला, ये एक वचन है, इसका बहुवचन होगा वह धीरे धीरे चले। इस वाक्य में वे और चले में तो परिवर्तन आया, किंतु धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए ये अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक योजक आदि सभी को अविकारी माना जाता है। नंबर 5 स्रोत के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। क परिभाषिक शब्द परिभाषिक शब्दों का हिंदी में विशेष महत्व है। ऐसे शब्दों का प्रयोग बौद्धिक वर्ग द्वारा किया जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, ज्योतिष आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इन शब्दों का आधार अंग्रेजी के शब्द होते हैं, जैसे एक्टर, अभिनेता, कॉमेडी, कॉमेडी आदि। ख अनुकरणात्मक शब्द ऐसे शब्दों का आधार अनुकरण होता है, उन्हें अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। हिंदी में ऐसे शब्दों की काफ़ी संख्या मिल जाती है। इन शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। क नंबर 1 ध्वन्यात्मक शब्द वे शब्द जिनका आधार ध्वनियाँ होती हैं, जैसे खन खन, शन शन आदि। 2 प्रतिध्वन्यात्मक शब्द वे शब्द जिनका आधार प्रतिध्वनियाँ होती हैं, जैसे बालक, बूलक, रोटी, रूटी आदि। नंबर 3 दृश्यात्मक शब्द वे शब्द जिनका आधार कोई न कोई दृश्य होता है, जैसे जगमग, झिलमिल आदि। नंबर 4 विशेष भावात्मक वे शब्द जिनका आधार विशेष भावना होती है, उन्हें विशेष भावात्मक शब्द कहते हैं, जैसे धुंधली, चौंचला आदि। नंबर 6 व्याकरण के आधार पर शब्दों के कई भेद हैं। क संज्ञा वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, जाति आदि का बोध कराए उन्हें संज्ञा कहा जाता है, जैसे अमृतसर, सूरज, राम आदि। ख सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, जैसे बिल्ली, सारा दूध पी गई। ग क्रिया जिन शब्दों से किसी काम का करना, होना आदि का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना आदि। घ विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे उन्हें विशेषण कहा जाता है, जैसे काला, गोरा, मोटा आदि। ड क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करें उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है, जैसे समय धीरे धीरे चल रहा है। च संबंध बोधक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम जिन शब्दों के साथ संबंध प्रकट करे उन्हें संबंध बोधक शब्द कहा जाता है, जैसे सीता और गीता जा रही है। श योजक दो वाक्य तथा शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को योजक कहते हैं, जैसे संदीप जा रही थी और मनदीप आ रही थी। ज विस्मय बोधक वे शब्द जो अचानक मुख से निकल कर हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करें उन्हें विस्मय बोधक कहते हैं, जैसे वाह तूने तो कमाल कर दिया। ज काल जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं, जैसे वह जा रहा था भूतकाल, शाम आज आएगा भविष्यकाल आदि। ज न एकार्थी शब्द वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ हो उसे एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे आराम। ट अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है, जैसे अंक, गोद, अंक, नाटक का अंक, अंक गणित के अंक। ठ समानार्थक शब्द वे शब्द जिनका अर्थ समान हो उन्हें समानार्थक शब्द कहते हैं।
इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, जैसे पुष्प, फूल, सुमन, प्रसून आदि। ढ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब कोई शब्दों तथा एक वाक्य के लिए एक ही शब्द का प्रयोग हो तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, जैसे जो कभी न मरे अमर, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा। विपरीतार्थक शब्द। जब किसी शब्द का अर्थ विपरीत या उल्टा हो उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जैसे मोटा, पतला, काला, गोरा, अच्छा, बुरा आदि। थ उपसर्ग। वह शब्द जो धातु से पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ऐसे शब्द धातु के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे का उपसर्ग के साथ कई नए शब्दों का निर्माण होता है, जैसे काला, कमीना, काजल, काना आदि। द प्रत्यय। वह शब्द जो धातु के पश्चात लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। धातु के साथ प्रत्यय लगकर नए शब्दों का निर्माण करती है, जैसे ना प्रत्यय है, इससे जिन नवीन शब्दों का निर्माण होगा, जैसे काना, खजाना, पीना, रोना, जाना आदि। ध लिंग। वह शब्द जो स्त्री जाति का और पुरुष जाति का बोध कराए उन्हें लिंग कहा जाता है, जैसे लड़का, लड़की, अध्यापक, अध्यापिका, छात्र, छात्रा आदि। न वचन। जिन शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, जैसे बच्चा, बच्चे, लड़की, लड़कियां, कलम, कलमें आदि। अंत में कहा जा सकता है कि शब्दों का भाषा में महत्वपूर्ण स्थान है। शब्द भाषा का शरीर है। शब्द ही भाषा को अर्थ प्रदान करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधारों पर किया जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में करता है। अंत शब्दों का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व है। धन्यवाद। छात्रों, यदि आपको मेरा ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल एंजॉय विद नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी और क्वेश्चन की वीडियोस भी आप तक पहुंच सके और आप उससे पूरा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।